एक ऐसा मंदिर जहां आज तक कोई झंडा उल्टा नहीं फहरा सका। एक ऐसा रथ जो लाखों लोगों के सामने अचानक रुक जाता है। और एक ऐसा त्योहार जो खुद भगवान को सड़कों पर ले आता है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य और भक्ति से भरी यात्रा के लिए? जय जगन्नाथ, नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल गायत्री ज्ञान वेदों की वाणी मेरी जुबानी पर, जहां आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो भक्ति, प्रेम और रहस्य से भरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की, जो विश्व का सबसे भव्य और प्राचीन हिंदू उत्सवों में से एक है। यह न केवल भारत के कोने कोने में बल्कि विश्व के कई देशों जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, जर्मनी और जापान में भी बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जहां जहां भारतीय संस्कृति और इस्कॉन मंदिर हैं, वहां रथ यात्रा वैश्विक भक्ति पर्व के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है। आइए चले पुरी की उन गलियों में जहां भक्ति की लहरें हिलोरे लेती हैं। अंत तक बने रहिए, क्योंकि कुछ अनोखे तथ्य और कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। पुरी, उड़ीसा, जहां समुद्र की लहरें और भगवान जगन्नाथ की भक्ति एक दूसरे से मिलते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर न सिर्फ आध्यात्मिक केंद्र है, बल्कि रहस्यों का खजाना भी। प्राचीन ग्रंथों स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में उल्लेख है कि रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की सबसे दिव्य और महत्वपूर्ण यात्रा है, जिसमें वे अपने भक्तों के बीच स्वयं निकलते हैं। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मा चोड़गंग देव ने इस मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन कुछ मान्यताएं इसे महाभारत काल से भी जोड़ती हैं, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रथ पर सवार होकर यात्रा करते थे। इस अद्भुत रथ यात्रा की गहराई में उतरने से पहले आइए जाने उस जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों को, जो न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि विज्ञानों को भी चुनौती देने वाली अलौकिक घटनाओं का साक्षी रहा है। जैसे ध्वज का उल्टा न फहरना। मंदिर के शिखर पर चढ़ाया जाने वाला ध्वज कभी भी उल्टा नहीं होता, चाहे जैसे भी बांधे वह सही दिशा में ही लहराता है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि हवा की दिशा को चुनौती देता ध्वज भी है। जैसे आम ध्वज जहां हवा के साथ लहराते हैं, वहीं जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। विज्ञान आज भी इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दे सका। हर कोण के समान सुदर्शन चक्र। मंदिर के शीर्ष पर स्थित सुदर्शन चक्र को आप किसी भी दिशा से देखिए, यह हमेशा सामने की ओर ही प्रतीत होता है, जैसे वह आपको ही देख रहा हो। न पड़ने वाली परछाई को अगर आप देखें तो दिन के किसी भी समय में पूरे मंदिर की परछाई जमीन पर दिखाई नहीं देती। यह तथ्य आज भी रहस्य बना हुआ है। सिंह द्वार पर समुद्र की खामोशी। मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर समुद्र की लहरों की आवाज एकदम गायब हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, वही आवाज आपको साफ सुनाई देने लगती है। अद्भुत महाप्रसाद व्यवस्था। हर दिन एक ही मात्रा में तैयार किया गया महाप्रसाद हजारों लाखों लोगों को खिला दिया जाता है, फिर भी वह न कभी कम पड़ता है और न ज्यादा बचता है। ध्वज फहराने की 800 साल पुरानी परंपरा। मंदिर के ऊपर रोज ध्वज चढ़ाया जाता है, बिना किसी आधुनिक सुरक्षा के, लगभग 45 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई तक। मान्यता है कि जिस दिन ध्वज नहीं चढ़ेगा, उस दिन मंदिर अगले 18 वर्षों तक बंद हो जाएगा। पुरी में निकलने वाली इन धार्मिक रथों के नाम अलग अलग हैं, जैसे नंदी घोष, ताल ध्वज, दर्प दलन। नंदी घोष भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम है, जिसे गरुड़ ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। यह रथ 42.65 फीट है, जिसमें 16 पहिए होते हैं, और यह रथ लाल और पीले रंग का होता है।
वहीं इस रथ के सारथी दारुक हैं। तालध्वज, बलभद्र के रथ का नाम तालध्वज है। इसकी ऊंचाई 43.30 फीट है। यह भगवान जगन्नाथ के रथ से बड़ा होता है। इसका रंग लाल है और हरा। इस रथ में 14 पहिए हैं। इस रथ के सारथी मातली हैं। दर्पदलन, भगवान की बहन सुभद्रा का रथ का नाम दर्पदलन है और यह रथ 42.32 फीट ऊंचा है। इसका रंग लाल और काला है। इसमें 12 पहिए होते हैं और इसके सारथी अर्जुन हैं। इन रथों को हर साल नए सिरे से बनाया जाता है और दासपल्ला और रणपुर के जंगलों से लकड़ी लाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि हर वर्ष स्नान पूर्णिमा के दिन जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को 108 पवित्र कलशों के जल से स्नान कराया जाता है। इस दिव्य जलाभिषेक के बाद मान्यता है कि भगवान बीमार पड़ जाते हैं और फिर 15 दिनों के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इन 15 दिनों के दौरान भगवान को एकांत में रखा जाता है। इसे अनासर काल भी कहा जाता है। इस अवधि में बाहरी पूजा पाठ बंद हो जाती है और भगवान को केवल औषधीय कार्य, फल और प्राकृतिक उपचार दिए जाते हैं। यह समय ऐसा होता है जब भगवान स्वयं भी मानव भावनाओं का अनुभव करते हैं और भक्तगण श्रद्धा से उनकी सेवा करते हैं। जब यह उपचार पूर्ण हो जाता है और भगवान फिर से स्वस्थ हो जाते हैं, तब होता है नेत्र उत्सव, जिसमें भगवान को नई ऊर्जा और नई दृष्टि के साथ सजाया जाता है। इसके तुरंत बाद निकलती है भव्य और ऐतिहासिक रथ यात्रा, जिसमें लाखों श्रद्धालु पूरे उत्साह और भक्ति भाव से भाग लेते हैं। भगवान स्वयं रथ पर सवार होकर अपने भक्तों के बीच आते हैं। रथ यात्रा का एक सबसे खास पल है छेरा पहरा। इस अनुष्ठान में पुरी के गजपति महाराज स्वयं सुनहरी झाड़ू से रथों की सफाई करते हैं और चंदन जल छिड़कते हैं। यह परंपरा समानता और भक्ति का प्रतीक है, जो दिखाती है कि भगवान के सामने राजा और रंग सब बराबर हैं। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र को रथों पर लाया जाता है, जिसमें भक्तों के जयकारों के बीच मूर्तियों को धीरे धीरे रथों तक ले जाया जाता है। लाखों भक्त पुरी की सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं। रथों को रस्सियों से खींचना सिर्फ श्रम नहीं, बल्कि भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रथ गुंडीचा मंदिर की ओर बढ़ते हैं, जिसे भगवान की मौसी का घर कहा जाता है। कहा जाता है कि रथ यात्रा के दौरान कभी कभी भगवान जगन्नाथ का रथ अचानक रुक जाता है। इसके पीछे मान्यता यह है कि देवी लक्ष्मी नाराज होकर रथ को रोक देती है, क्योंकि भगवान बिना उन्हें बताए मौसी के घर निकल जाते हैं। इस संदर्भ में रथ यात्रा के 5वें दिन हेरा पंचमी मनाई जाती है, जब लक्ष्मी जी गुंडीचा मंदिर पहुंचती हैं। वे भगवान से उनकी अनुपस्थिति पर नाराजगी जताती हैं और उन्हें शीघ्र लौटने का आग्रह करती हैं। इसके उत्तर में भगवान उन्हें अज्ञान माला भेंट करते हैं, जो प्रेम और सहमति का प्रतीक होती है। यह संपूर्ण अनुष्ठान वैवाहिक प्रेम, विश्वास और संबंध पर समर्पण का सुंदर प्रतीक है। भगवान द्वितीय तिथि को गुंडीचा मंदिर में जाते हैं और एकादशी तिथि को बहुड़ा यात्रा में वापस जगन्नाथ मंदिर लौटते हैं। रास्ते में वे मौसी मां मंदिर के पास रुकते हैं, जहां उन्हें पोड़ा पीठा का भोग लगाया जाता है, जो भगवान का पसंदीदा व्यंजन माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त गुंडीचा मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं, उन्हें और उनके पूर्वजों को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। रथ यात्रा सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि एक भव्य मेला भी है। यहाँ पुरी का मशहूर खाजा, मिठाइयाँ और स्थानीय व्यंजन हर किसी को लुभाते हैं। महिलाएं सिंदूर और चूड़ियां खरीदती हैं, जो सुहाग का प्रतीक है। कई व्यापारियों की साल भर की कमाई इस मेले से होती है। झूले, खिलौने, तुलसी माला
और निर्माल्य जैसी चीजें यहाँ खूब बिकती हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की पवित्र और भव्य कहानी। यह उत्सव हमें सिखाता है कि भक्ति और एकता का रंग कितना अनमोल है। क्या आपने कभी रथ यात्रा में हिस्सा लिया है या कोई खास याद इस उत्सव से जुड़ी है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिले। जय जगन्नाथ। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।